हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी जेई मेंस 2026 का एक क्वेश्चन। टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर, द बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन्ड आर 200 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर। द लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज 1 सेंटीमीटर। द परसेंटेज एरर इन द रेशियो ऑफ ईएमएफ कह रहा है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। वैसे तो आपको अगर आता होगा तो E बराबर K इंटू एल होता है। इसमें L बैलेंसिंग लेंथ है और K पोटेंशियल ग्रेडियंट है और सेल का ईएमएफ है जिसे हम मेजर कर रहे हैं या कंपेयरिंग कर रहे हैं। एक सेल के लिए है ये। अगर ये नहीं आता तो इसी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। नहीं, इस क्वेश्चन में है कुछ है नहीं। जरा देखें, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर होता है, ये वाला यूनिफॉर्म एरिया प्रोसेशन का, और इसे हम पूरे सर्किट को प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पर एक सेल लगाते हैं, ये इसका ईएमएफ ई है। अब ईएमएफ ई और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और इसको जॉकी को इस वायर पोटेंशियोमीटर ए बी वायर से कहीं टच कर देते हैं और मान लो इसमें आई जी कितना आ गया, 0। तो इस वाली लेंथ को पॉजिटिव एंड से, ये पॉजिटिव एंड ये वाला माना मैंने, ये नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड से जो डिस्टेंस होती है ये बैलेंसिंग लेंथ कहलाती है। ठीक है, नहीं अगर आई जी 0 है तो जानते हो एक होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ये K इक्वल टू होता है वो 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ होता है। तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है ए बी के वायर के क्रॉस, और इसकी लेंथ अगर कितनी है, टोटल L है ये, तो V अपॉन L। तो L सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस V, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन L। तो ये 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्ट पर सेंटीमीटर। इस पे ध्यान दीजिए। अगर 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस K है तो स्मॉल एल लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो स्मॉल एल लेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VA माइनस VJ कितना होगा, K इंटू स्मॉल एल। क्योंकि ये कितने लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है, K, 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस K, तो स्मॉल एल लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस KL। ठीक है, अब इस सेल के जो टर्मिनल हैं उसका ही तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इसे आप बोल सकते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है EIR। R इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो I तो 0 है ना, इसमें इस सर्किट में 0 है करंट, सेकेंडरी सर्किट में, तो ये E हो गया, ये 0 हो गया, और इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसी को हम V बोल रहे हैं। V इज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, इसको लिख सकते हैं हम KL। तो E बराबर कितना आएगा, KL ये, और K पोटेंशियल ग्रेडियंट है और ये कांस्टेंट रहता है, ये ध्यान रखना, चेंज नहीं होता। 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ऐसे सिमिलरली इसे कर लो। अब तो लिखें फॉर फर्स्ट सेल के लिए, सेल 1 के लिए, तो E1 बराबर KL1, और L1 बैलेंसिंग लेंथ पहले सेल के लिए 200 सेंटीमीटर है फर्स्ट सेल के लिए। ये ऐसे सेकंड सेल के लिए लिखें तो L2 हो गया है हमारा 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर हो गई है सेकंड सेल के लिए। तो EMF जो आएगा E2 इज इक्वल टू KL2 आएगा। दोनों का रेशियो कह रहा है तो एक डिवाइड कर दो, तो E1 अपॉन E2 की वैल्यू आई L1 अपॉन L2, ये आ गया। अब जरा समझो, हमसे कह रहा है परसेंटेज एरर इन द रेशियो ऑफ EMF। रेशियो में एरर पूछ रहा है, तो मान लो इस रेशियो को पूरे को आप Y मान लो और परसेंटेज एरर वाला कंसेप्ट लगा दो एरर में ऑफ मेजरमेंट, तो डेल्टा Y अपॉन Y इंटू 100। इसी को हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर इन द रेशियो ऑफ EMF, जो कि Y रेशियो को ही तो माना है। इक्वल टू इसे लिखेंगे कैसे, डेल्टा L1 अपॉन L1 प्लस डेल्टा L2 अपॉन L2। ये कंसेप्ट ऑफ एरर लगाया है, परसेंटेज एरर, और 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों में, बोथ साइड। अब सॉल्व कर लीजिए। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है डेल्टा L1, लीस्ट काउंट हमें दे रखा है, लीस्ट काउंट ऑफ स्केल 1 सेंटीमीटर का है, तो डेल्टा L1 और डेल्टा L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, और L1 कितना था 200 सेंटीमीटर, और ये आपका है कितना, डेल्टा L2 1, और ये है 150, और ये मल्टीप्लाइड करेंगे तो 100।
तो ये आपका एक जीरो से ये जीरो ऐसे काट लीजिए आप। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए कितना 60 एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 4 और ये 10 ऐसे। इस जीरो से ये जीरो कट गया तो ये हो गया 7/6। अब 7/6 देखना है हमें कितना। 7/6 आता है 1.166%। अब देखो इसमें कोई भी चॉइस नहीं है ऐसी। 1.166 है, डी चॉइस है बेटा, डी 1.166। ये इसका आंसर है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।